आज तलक में खुश आमदी लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज की जो सबसे अहम और पहली खबर है कि दफ़ा 44 नाफिज है पूरे मुल्क में, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसे करते जा रहे हैं। और दफ़ा 44 इसलिए नाफिज है कि नवाज शरीफ साहब ने बाहर निकलना है, उन्होंने जलसों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाना है। तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल भी रोडों पर और अपना सड़कों पर नज़र ना आए, और उनके बैनर जो हैं वो बिल्कुल ना नज़र आए, सिर्फ नून लीग के नज़र आए। नून लीग जो है वो अपना सियासी शो जो है भरपूर तरीके से करे। सरकारी मशीनरी उनके साथ होगी, सरकारी मुलाजमीन उनके पंडाल में होंगे, सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा, और उनके बच्चे जो हैं वो भी उनके जलसे में जाएंगे, ताकि जलसा जो है वो भरा भरा लगे और ऐसे लगे कि नवाज शरीफ साहब को बाहर से आते ही अवाम ने अपने आंगन में ले लिया है। ये हाल मैं आपको बता रहा हूँ ननकाना साहिब का। ननकाना साहब मेरा आबाई इलाका है, और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या अहवाल थे और सरकारी मुलाजमीन को क्या क्या कहा गया। सुने, सरकारी मुलाजमीन को कहा गया कि आपने नवाज शरीफ साहब के जलसे में जाना है और वहीं आपकी हाज़िरी होगी। पंडाल भरा होना चाहिए, एक नहीं अपने साथ दोस्तों को भी लेकर जाए, ऑफ़र करवाई गई। उसके बाद वहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई वो ननकाना साहब की तमाम तर कुर्सियाँ इकट्ठी कर ली जाए तो 3 से 4 हज़ार कुर्सियाँ बनती है, तो वो कुर्सियाँ लगा दी गई, वो भी नहीं भरी गई। और वहाँ पर जो बातें की गई, वहाँ पर जो नारे लगाए गए बड़े बड़े थे, जी मैं दिल का हॉस्पिटल बनाऊंगा, यहाँ पर ननकाना साहब को मॉडल सिटी बना दूंगा। लेकिन आवाम का जो आगे छोटा सा तालाब था, समंदर नहीं तालाब था, उसको देखकर नवाज शरीफ साहब को शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि उनकी ख़ता है, और आवाम ने उनकी ख़ता जो है वो देख ली है, और आवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करती। वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है वो सवाल कर रहे थे लोगों से कि मोटरवे किसने बनाई, मेरे दौर में महंगाई थी या नहीं थी, रोटी किसने सस्ती की, पेट्रोल किसने महंगा किया। तो जहाँ जहाँ पर महंगाई का लफ्ज़ आता था लोग नीचे से नवाज शरीफ का नाम लेते थे, और जहाँ जहाँ पर रिलीफ का नाम आता था वहाँ पर लोग इमरान खान का नाम लेते थे। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब जो है ढिठाई के साथ वहाँ पर तकरीर करते रहे, और लोग जो है वहाँ खड़े तमाशा देखते रहे। लेकिन दफ़ा 44 नाफिज है। पीटीआई के लोगों को बिल्कुल भी जलसे जुलूस रैलियाँ करने की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी इमरान खान ने एतवार वाले दिन अपने तमाम तर जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उनको कहा है कि वो बाहर निकलें और अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करें। जिस नुमाइंदे ने या जिसको डर लगता है बाहर निकलने से, उसको फ़ौरन तौर पर तब्दील कर दिया जाए, नया नुमाइंदा लाया जाए। क्योंकि इमरान खान को पता है कि पीटीआई की सीट लेने के लिए या हमायत याफ्ता उम्मीदवार बनने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। नून लीग के पास तो लोग नहीं हैं, इनकी तो टिकटें पूरी नहीं हुई, कि लोगों को टिकटें देते फिरते लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो मामलात हैं। और दूसरी जानिब परवेज़ लाई साहब जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो नाअहल करार दिया गया है, एक फ्लोर मिल है जिसमें मुझे कहा गया है कि मेरे उसमें शेयर्स हैं, लेकिन वो फ्लोर मिल जो है वो बंद है। उसके जो सासे हैं वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपया है। लेकिन फिर भी हर चीज़ जो है शेयर करना ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें ना शेयर करें फिर भी बंदा अहल होता है। उन्होंने कहा कि 7 जो लाइसेंस है असले के वो मैंने ज़ाहिर नहीं किए, लेकिन इसकी कोई भी कॉलम जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था जहाँ पर लिखा जाए। तो उन्होंने इसको समझते हुए अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त देती है इलेक्शन लड़ने की या फिर नहीं देती। दूसरा जी, एक और अहम खबर है, तोशाखाना केस में इमरान खान का जो फ़ैसला है महफूज कर लिया गया है। इमरान खान के जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए, और फिर फ़ैसला जो है वो बड़ा अच्छे खूबसूरत अंदाज से उसको डेकोरेट करके महफूज कर लिया गया है। वो महफूज इसलिए किया गया क्योंकि वो हम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत है, और वहाँ पर फ़ैसले ख़ास तौर पर इमरान खान से रिलेटेड फ़ैसले जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से महफूज कर लिए जाते हैं। और जब वक्त ख़त्म हो जाता है फिर बताया जाता है ओहो मैंने तो एक फ़ैसला महफूज किया हुआ था, बड़ी देर पहले का फ़ैसला है, किसी वक्त में मैंने वो महफूज किया था, चले खैर उसकी अब वो कदी ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं उसका क्या फ़ैसला आ जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जो है वो जलसे कर रहे हैं, काफ़ी जलसे किए उन्होंने, पुकार कर अब नून लीग को जलील कर के निकाल ही लिया कि आप बाहर आएँ। शेर जो है वो बाहर क्यों नहीं निकलता, शेर चाहता है कि उसका शिकार कोई और उसको करके दे, तो चौथी दफ़ा हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे।
آپ بھی تو وزیر خارجہ جو ہے وہ انہی کی حکومت میں رہے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت میں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کا ایک نرم گوشہ انہوں نے اپنا لیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں اور پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑیں، اور بہت سے جلسوں میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں ان کو بھی للکارا ہے کہ وہ آئیں اور میرا ساتھ دیں، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ ان کا پورا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حرام ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھی سیاسی قیدی کسی کو بنایا جائے، اور کوئی بھی سیاسی جو کسی کو سیاست کے طور پر جو ہے دشمنی کا نشانہ بنایا جائے، تو یہ تمام تر معاملات جو ہے میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے مجھے سپورٹ کریں اور مجھے وزیر اعظم پاکستان بنائیں۔ جو اب خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ تو ملنے ہی والا ہے، سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان بھی دیا جائے گا۔ جو وزیر خارجہ تھے پچھلی کیئر ٹیکر حکومت کے، انہوں نے وہ مستعفی ہوئے اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو بلوچستان بھی دیا جائے گا اور سندھ بھی ملے گا۔ پنجاب جو ہے اس میں 2 سے 3 جماعتوں کو ملا کر حکومت بنائی جائے گی، مرکز میں اسی طرح ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں دی جائے گی، تاکہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی قانون سازی ہو یا کوئی بھی ہمارے چنگل سے باہر نکل سکے، کوئی ایسا گورنمنٹ کوئی ایسی آ جائے جس کی ہم ٹانگ نہ کھینچ سکیں۔ تو یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں۔ 8 فروری قریب ہے، الیکشنز کے لیے آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اس نمائندے کا انتخاب ضرور کیجیے گا جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہو، آپ کے بچوں اور مستقبل کے لیے بہتر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔